वी कैन बी द सपोर्ट सिस्टम फॉर द स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक होगा किस तरह हम रिविजन के लिए स्टडी को मैनेज कर सकते हैं, स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं अपने प्लान को। हाउ विल वी मैनेज आवर स्टडीज व्हेन वी हैव बोर्ड एग्जाम्स इन 60 days। तो आई होप आपके साथ आपके बच्चे बैठे होंगे जिनका 12th का एग्जाम है इस बार। ये ज़रूरी होता है कि स्टडी की प्लानिंग किस तरह की जाए, मतलब प्रॉपर स्ट्रेटेजाइज करना कि क्या क्या पढ़ा जाएगा, किस दिन हम क्या करेंगे। प्रॉपर रिकॉग्नाइज करना कि हमारे लिए कौन से टॉपिक्स करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अभी किनको हम पढ़ चुके हैं, हमें आता है, क्या चीज़ें और हैं जो हमें नहीं आती। तो लेट अस डू इट इन अ वेरी सिस्टमैटिक ऑर्डर। आज शाम को आप ये प्लानिंग में अपना टाइम यूटिलाइज करिए। मेक अ प्रॉपर प्लेस फॉर योरसेल्फ टू स्टडी। एक प्रॉपर ऐसा प्लेस बनाइए जहाँ अच्छी से लाइट आती हो, जहाँ एयर अच्छी आती हो, जहाँ आपको किसी और तरह का कोई डिस्टरबेंस नहीं हो। आप जब पढ़ रहे हैं तो आपके आसपास टीवी का नॉइस ना पहुंचे। घर का वो ऐसा कॉर्नर हो जहाँ कम से कम लोग आए और जाएं। वो टॉपिक जो आपको टफ लग रहा है उसे एक कॉलम में लिख लीजिए। यदि ऐसा है कि 1 से 10 से ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो आपको टफ लग रही हैं तो उसे एक तरफ लिख दिया। ये सब्जेक्ट मेरे लिए बहुत ईजी है, मेक इट इन अ डिफरेंट कॉलम। ये तीसरा सब्जेक्ट है जो मॉडरेट है, मुझे थोड़ा आता है, थोड़ा नहीं आता। वंस यू आर डन विद दैट, तो अब ये देखिए कि यदि साइंस आपको इजी लगता है और मैथ्स आपको टफ लगता है तो इजी सब्जेक्ट साइंस में से भी ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको थोड़े इजी नहीं लगते, जिनमें यू नीड मोर प्रैक्टिस, उनको आप टफर सब्जेक्ट या टफर टॉपिक्स के नीचे लिख सकते हैं। यदि मैथ्स आप सोचते हैं कि आपको पूरा का पूरा टफ लगता है, तब उसमें से खोजिए कि ऐसे कौन से पार्ट्स हैं जो उसमें से भी इजी हैं और आपको आते हैं। So if there are some small topics that you know and that are very clear to you, उनको easier topic of the tough subject you can categorize them। ये देखिए आपका दिन भर में सबसे प्रोडक्टिव टाइम कब होता है। आप ये बिल्कुल ध्यान में रखिए कि ओके, मुझे सुबह 8 से 9 यदि पढ़ने में सबसे अच्छा लगता है, सबसे ज़्यादा टाइम में, कम टाइम लगाकर मैं ज़्यादा चीज़ें याद रख सकता हूँ, तो दैट कैन बी योर प्रोडक्टिव टाइम। सेम वे आपके दिन में ऐसे 2-3 और टाइम निकलेंगे जो कि आपके लिए आपका दिमाग सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर। ये देखिए आपका दिन भर में सबसे प्रोडक्टिव टाइम कब होता है। वी हैव टू टारगेट द टॉपिक्स कि हम ज़्यादा प्रोडक्टिव टाइम में ये वाले टॉपिक्स करेंगे, क्योंकि ये हम रिकॉग्नाइज करने के बाद, इनको पढ़ने के बाद हमारे लिए इन्हें समझना ज़रूरी है। जिन समय पे आपको कम कंसंट्रेशन होता है या आप थोड़े थके हुए होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने का मन नहीं करता, उन समय पे या उन टाइम स्लॉट्स में यू कैन चूज द इजियर टॉपिक्स। ये देखिए आपका दिन भर में सबसे प्रोडक्टिव टाइम कब होता है कि या इन गोल्स के बनाने के बाद भी हमको और आपको फ़ायदा तब तक नहीं होगा जब तक हमने ये सोच ना रखा हो कि हम कर सकते हैं। दैट मीन्स पढ़ाई की जाए और कितना याद हो, इसका भी बहुत कुछ रिलेशन है इस बात से कि हमने अपने आप में कितना कॉन्फिडेंस रखा है। तो एज अ स्टूडेंट आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप खुद पे भरोसा करें, खुद पे ट्रस्ट करें कि आप पढ़ने बैठ रहे हैं, आप अपना बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं और आप जो भी अच्छे से पढ़ेंगे यू विल बी गिविंग द बेस्ट टू द एग्जाम। जब आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, अपने नोट्स बना रहे हैं, अपने रिविजन कर रहे हैं, इन सब चीज़ों में ये ध्यान रखिए कि वंस यू आर डूइंग योर रिविजन, आप सब कम से कम सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के लिए जब आप रेडी हो रहे हैं तो आपकी एनसीईआरटी की बुक्स को आपने प्रॉपरली रीड किया हो। नॉट ओनली द लास्ट पार्ट ऑफ द एक्सरसाइजेस बट ऑल्सो द थिंग्स दैट आर इन बिटवीन द लेसन्स। सो इन अदर वर्ड्स आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए हर टॉपिक का, आपकी एक प्रॉपर थॉरो रीडिंग होनी चाहिए हर चैप्टर की, सो दैट यू कैन बी क्लियर अबाउट ऑल द टॉपिक्स। और यदि लेसन के बीच से भी आपको कुछ पूछा जा रहा है, यू विल बी क्लियर एनफ टू आंसर दैट। नेक्स्ट थिंग, जैसे कि हमने कल बात की थी कि कई बार ऐसा होता है एग्जाम्स के आंसर्स तो आपको सारे आते हैं, मगर उसके बाद भी स्पीड की कमी से हैंड राइटिंग प्रॉपर आप लिखने की आपकी स्पीड पूरी नहीं होती, इसलिए कई बार बच्चों के एग्जाम्स छूट जाते हैं। और ये एग्जाम्स छूटते हैं तो होता अक्सर ये है कि बच्चे क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं, तो क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 10 में भी वन बिग पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन पेपर इन द बिगिनिंग कंटेन्स लेस मार्क्स, मतलब 1 मार्क या 2 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं। और जब क्वेश्चन पेपर एंड होता है उसके पहले वाले जो जब लास्ट के क्वेश्चंस होते हैं वो 4, 5 या 6 मार्क्स के होते हैं।
तो यदि आपकी राइटिंग की स्पीड प्रॉपर नहीं है तो आपने शुरू का सारा पेपर कंप्लीट किया होता है, पर लास्ट के ही 1-2 क्वेश्चंस आपसे छूट जाते हैं जिनका वेटेज सबसे ज्यादा होता है। या इवन एग्जाम में आप आंसर शीट में आप पीछे वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करिए। यू शुड स्टार्ट विद द क्वेश्चंस दैट कंटेन मोर वेटेज या जिनके ज्यादा मार्क्स होते हैं। तो यदि आपका बोर्ड एग्जाम का टाइमिंग 10 AM to 1 PM है, तो व्हाई नॉट एवरी डे take this slot as 10 AM to 1 PM to revise any sample paper or any previous or to solve any previous year's question paper. इससे होगा क्या, आपकी बॉडी प्रॉपरली उस समय उस एनवायरनमेंट पे बैठकर लगातार उतनी देर लिखने के लिए अकस्टम्ड हो जाएगी बाय द टाइम योर बोर्ड एग्जाम कम्स। 3 घंटे लगातार जब आपको आपका पेपर देना है, यू ऑल्सो हैव टू वेयर योर मास्क। यदि आप कहीं हॉल में जाकर या यदि स्कूल बिल्डिंग में जाकर आप एग्जाम देंगे, कि वेयर योर मास्क, वेयर द काइंड ऑफ ड्रेस और यूनिफॉर्म दैट यू विल व्हेन गिविंग योर बोर्ड एग्जाम्स। और उसके बाद आप ये सैम्पल पेपर सॉल्व करने बैठिए। फिनिश इट इन 3 hours। ये भी देखिए ध्यान से कि जब आपका पेपर हॉल में चलता होगा असलियत में, तब आप बीच बीच में उठकर पानी लेने, पेंसिल लेने, कोई और काम करने नहीं जाएंगे। उसी तरह इन रिवीजन टाइम्स में भी आप ये ध्यान रखें कि उतनी ही सीरियसनेस और उतने ही कमिटमेंट से आप अपने सैम्पल पेपर सॉल्व करें। मान लीजिए इस समय आपके साथ आपके बच्चे नहीं बैठे हैं, आपका 12th का बच्चा जो 12th एग्जाम दे रहा है वो, या आपके आसपास का कोई ऐसा स्टूडेंट जो 12th का एग्जाम दे रहा है, यदि वो अभी यहाँ पे स्क्रीन के सामने नहीं है, तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि आप ये वीडियो सेव कर लीजिए और उन्हें फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि वो इसे बाद में देख सके। तो मान लीजिए मुझे 1 वीक के सब्जेक्ट्स प्लान करना है। किसी भी एक दिन के लिए 2 से 3 सब्जेक्ट्स चुनिए जो आप उस दिन पढ़ेंगे। बहुत बार बच्चे ऐसा करते हैं कि एक ही दिन में वो एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करने की सोचते हैं, विच इज प्रैक्टिकली वेरी टायरिंग फॉर द माइंड। एंड आउट ऑफ दोज 2 to 3 सब्जेक्ट्स, चूज 3 टॉपिक्स फॉर ईच सब्जेक्ट। ये 9 टॉपिक्स में से मैं 3 ऐसे टॉपिक्स चूज करूंगी जो इजी हो, 3 ऐसे चूज करूंगी जो मॉडरेट हो, और 3 ऐसे जो जिसे मेरे अटेंशन की ज्यादा जरूरत है या जो मुझे टफ लगते हैं। मान लीजिए इस समय आपके साथ आपके बच्चे नहीं बैठे हैं। आप अपनी पढ़ाई की शुरुआत जब करें तो पहले घंटे आप कोई ऐसा टॉपिक या ऐसा सब्जेक्ट पढ़िए जो आपको इजी लगता है। तो जब आप पहले घंटे में अपना इजी टॉपिक चूज करके उसे पढ़ेंगे तो आपका दिमाग, आपका ब्रेन प्रॉपरली कॉन्सेंट्रेट करेगा, आप इंजॉय करेंगे उस टॉपिक को पढ़ना। देन यू विल हैव अ प्रॉपर वार्म अप फॉर द ब्रेन। इस 1 घंटे के बाद या इस इजी टॉपिक को कवर करके जब 1 घंटे बाद आपको स्विच करना है, देन स्विच टू द टफर टॉपिक। सो चूज दैट टॉपिक, स्टडी इट फॉर 1 hour, 1.5 hour, जब तक भी आपके दिमाग में वो चीजें घुस रही हैं। इजी टू मॉडरेट टू टफ सब्जेक्ट में स्विच करके आप अपने दिन भर में वो 9 से 10 टॉपिक जो भी आपने उस दिन के लिए चुने हैं, आप उसे कंफर्टेबली कंप्लीट कर पाएंगे। मान लीजिए इस समय आपके साथ आपके बच्चे नहीं बैठे हैं, किसी और बच्चे की, आपके क्लासमेट की पढ़ाई या आपके आसपास के लोगों को जिनको आप जानते हैं या आपके पेरेंट्स जानते हैं, उनका पढ़ाई का पेस कैसा चल रहा है, उनकी तैयारी कैसी चल रही है, ये बात का नॉलेज आपको हो वहां तक ठीक है, मगर किसी और की पढ़ाई कैसी चल रही है उस चीज का यदि आपके दिमाग में प्रेशर बिल्ड हो रहा है, यदि वो चीज आपको स्ट्रेस दे रही है एज अ स्टूडेंट, तो you need to just think of it again। यदि कोई और किसी और की तैयारी आपके लिए स्ट्रेस है, then you need to stop thinking about that particular person and about that particular person's preparation। So from me, this is a small message to you। Trust yourself, do your bit, अपने तरफ का हिस्सा अच्छे से करिए, अपनी मेहनत अच्छे से करिए, be confident,